लाइफ में दो सबसे बड़े डिसीजन होते हैं जो एक इंसान को खुद लेने चाहिए। वो सबसे बड़े डिसीजन भी होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन भी होते हैं। सबसे पहला है करियर और दूसरा है मैरिज। आज मैरिज की बात नहीं कर रहे, हम इतने बड़े तो नहीं हुए, बट करियर की ज़रूर बात कर। जैसे ही हमारी क्लास 10th ओवर होती है, सब ये सोचने लग जाते हैं कि यार कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ, किस में स्कोप ज़्यादा है। रिलेटिव्स कुछ बोलते हैं, वो कुछ कहते हैं, वो पूछने लग जाते हैं आप क्या करोगे। सबकी तरफ से एक कायोस होता है, एक प्रेशर का सीन होता है। एम आई राइट और रॉन्ग, ऐसा होता है कि नहीं? तो इस टाइम पर ये समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हमें कौन सी फील्ड को चुनना चाहिए, किस में हमारा करियर सिक्योर होगा, किस में मैं सफल हो पाऊंगा, ये फील्ड मेरे लिए ठीक होगी कि नहीं होगी। आज तो लग रहा है ये फील्ड मेरे लिए ठीक है, पर इसका स्कोप आगे होगा कि नहीं होगा। मेरे इंटरेस्ट इतने ज़्यादा वाइड होते हैं, इंटरेस्ट साइंस में भी होता है, एसएसटी में भी होता है, तो हर चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो इस टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है और बहुत मुश्किल डिसीजन होता है। ये दोनों बात मैं ज़रूर कहूँगा, इंपॉर्टेंट डिसीजन भी है और मुश्किल डिसीजन भी है। एक क्लास 10th का जो अभी स्टूडेंट बाहर निकला है अपने एग्ज़ाम देकर। सो आज की वीडियो में हम इस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं। आई होप आज की वीडियो अच्छी हो। आई होप आपको एक मैं डायरेक्शन दे पाऊँ जिससे आप अपनी क्लास 10th के आगे की जर्नी अच्छी तरह निकाल पाओ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे मेरी भी आप जैसी हालत थी बिल्कुल। जब मैं भी क्लास 10th के पेपर देखकर बाहर निकला था, मेरी भी पूरी बैंड बजी हुई थी, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या लेना चाहिए। क्या मुझे साइंस अडॉप्ट करनी चाहिए, मेडिकल या नॉन मेडिकल, या कॉमर्स में जाना चाहिए या आर्ट्स में जाना चाहिए। ये डाउट मेरे मन में दो कारणों की वजह से था। पहला कि ये सोच रहा था मैं किस चीज़ में स्कोप ज़्यादा है, किस चीज़ में जॉब्स हैं, किस चीज़ में स्कोप है, किस चीज़ में मेरा, और दूसरा फिर किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। तो इन दोनों में मेरी कन्फ्लिक्ट चल रही थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में था। जैसे अगर मैं आपके अपने बोर्ड्स का थोड़ा मार्क्स बताऊं तो मेरे एसएसटी में 99 आए थे 100 में से, तो मेरा एसएसटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके बाद साइंस में मेरे 85 आए थे 100 में से। मैथ्स में मैं थोड़ा सा वीक था, शायद 65 अराउंड आए हुए थे, और इंग्लिश में भी ऐसा ही था। तो मेरे 2-3 चीज़ों में मैं अटक रहा था। आर्ट्स लूँगा क्योंकि एसएसटी मेरी अच्छी है, इधर से नॉन मेडिकल लूँ क्योंकि मेरी साइंस अच्छी थी, मुझे इंटरेस्ट था, बट मैथ में नहीं था। मेडिकल लूँ क्योंकि बायोलॉजी भी मुझे इंटरेस्ट था, अच्छी थी और बढ़िया नंबर आते थे। तो डाउट बहुत थे कि, और कॉमर्स फिर रह जाती थी अगर बिजनेसमैन बनना है। तो ये बहुत सारे डाउट्स थे मुझे भी, क्योंकि नंबर भी ठीक आ रहे थे और इंटरेस्ट भी नहीं पता लग रहा था। क्योंकि ऐसे लग रहा था एक टाइम पर ये भी इंटरेस्ट का है, ऐसे लगता है ये एक टाइम पर ये भी इंटरेस्ट का है। एक केवल ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं समझ आ रहे थे जिसमें मैं ऑप्ट करूं जिस फील्ड को। तो आई होप आपका भी ये डाउट होगा। तो आज की वीडियो में पक्का मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो, मुझे उस टाइम ये मैंने डिसीजन लिया और मुझे ये बताया गया कि जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है उस चीज़ में तुम जाओ, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम उस चीज़ में जाओ। बट मैं तुम्हें आज ये कहूँगा कि जिस चीज़ में तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जिस चीज़ में लोग तुम्हें कहते हैं कि वाह भाई वाह तुमसे अच्छा कोई कर नहीं सकता, कि भोलू तुम्हारी जैसी पेंटिंग कोई नहीं बना सकता, जिस चीज़ में आपकी स्ट्रेंथ है उस चीज़ में जाओ। ये आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन भी लग सकता है कि हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, बट शायद आपकी जो स्ट्रेंथ होगी किसी और चीज़ में होगी। तो मैं आपको ये कहूँगा जिस चीज़ में आपकी स्ट्रेंथ है आपको वो फील्ड ऑप्ट करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में आपकी स्ट्रेंथ है, जिस चीज़ में आपकी पकड़ है, उस पर आपको काम करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, उस चीज़ पर आपको विजय हासिल करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो आपको मैं ये कहूँगा कि शायद आपके वेरियस इंटरेस्ट हो, कुछ सब्जेक्ट में हो, कोई सब्जेक्ट में हो, बट आपको ये देखना चाहिए इंटरेस्ट को नहीं, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हम तो मौसमी मेंढक हैं। आज किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कल को किस चीज़ में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं सच बात कह रहा हूँ, शायद कड़वी लग जाए मेरे भाई, समझकर मुझे अपना बड़ा भाई माफ़ कर देना, शायद कड़वी लगे, बट सच बात है कि हम इंटरेस्ट तो हमारा इधर उधर होता रहता है। हमें ये देखना है कि जिस चीज़ में हमारी स्ट्रेंथ होगी हमें वो फील्ड लेनी चाहिए, हमें उस पर काम करना चाहिए, तभी हम उस चीज़ में वर्ल्ड बेस्ट बन पाएंगे। देखो, एवरेज वाली दुनिया मुझे कभी भी पसंद नहीं है, और इसमें आप भी खो जाओगे और मैं भी खो जाऊंगा। एवरेज चीज़ कभी आप ऑप्ट मत करना, जिस चीज़ में आप एवरेज हो उस चीज़ को ऑप्ट करना जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ हो, जिसमें आप प्रबल हो।
तो अगर आप उस चीज में ऑप्ट करोगे तो आपका नाम उस काम से बजेगा कि हाँ ये काम इस व्यक्ति से माना जाता है। तो आप उस फील्ड में अडॉप्ट करें, मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी। आप बड़ा भाई अगर मुझे मानते हैं, दोस्त मानते हैं, कि आप उस चीज को अडॉप्ट करें जिस चीज में आपकी स्ट्रेंथ है, जिस चीज में लोगों ने आपको कहा है कि तुम ये भाई बहुत अच्छा करते हो, ऐसा तुम कैसे कर पाते हो। अगर मुझे पता है ये सबको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आते ही हैं जीवन की लाइफ में, कई कोई फील्ड में अच्छा होता है, कोई फील्ड में होता है अच्छा। तो आप अपनी स्ट्रेंथ देखो, आप अपनी स्ट्रेंथ देखो और उस पर आप काम करो और वो फील्ड आप चूज करो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी समझ आई हो, थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव समझ आया कि मैं किस चीज से बोल रहा हूं। ठीक है, तो इंटरेस्ट वो मत देखो कि इंटरेस्ट क्या है, ये देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि जब आपकी स्ट्रेंथ आपके पास मिलेगी तो आप फिर फर्स्ट नंबर पर होगे खिलाड़ी अपनी फील्ड के। जब आप फर्स्ट नंबर के खिलाड़ी होगे तो सब कुछ ये होता रहेगा, फेम, मनी, क्लास, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। मैंने शुरुआत में भी कहा था जीवन के 2 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, पहला करियर, दूसरा मैरिज। तो करियर अभी आपके हाथ में है, अभी आप चूज कर लो जिस चीज में आप स्ट्रेंथ हो उस चीज को फाड़ दो फिर आप।